नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भागती सक्सेस स्टोरीज। लोग सोचते हैं कि ताकत मांसपेशियों में होती है, कि जीवन की लड़ाइयां केवल शारीरिक रूप से मजबूत लोग ही जीत सकते हैं। लेकिन बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वही संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। क्योंकि शारीरिक शक्ति केवल लड़ने की क्षमता देती है, जबकि मानसिक शक्ति सही दिशा में लड़ने की समझ देती है। थकान हावी होने पर शारीरिक शक्ति कमजोर पड़ जाती है, लेकिन मानसिक शक्ति तब जागृत होती है जब सब कुछ खोया हुआ सा लगता है। कभी कभी जीवन का पिसी जीवन आपको तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। लोग आपको गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ते, परिस्थितियां आपको गीले कपड़े की तरह निचोड़ देती हैं। लेकिन याद रखें, इन सब के बीच जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है वह हर बार राख से उठ खड़ा होता है और दुनिया को एक नया सबक सिखाता है। गौतम बुद्ध ने कहा, मन ही सब कुछ है। आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपना पूरा जीवन अपने शरीर को संवारने में बिता देते हैं, लेकिन हम अपने मन को शुद्ध और मजबूत करने की कोशिश तक नहीं करते। आप सुबह उठते हैं और आईने में अपना चेहरा देखते हैं। थोड़ा सा पाउडर, थोड़ा सा इत्र, थोड़ा सा हेयर स्टाइल। लेकिन क्या आपने कभी अपने विचारों का चेहरा देखा है? वह चीज जो आपके भीतर है और हर पल आपके निर्णयों को नियंत्रित करती है। मन ही आपको ऊपर उठाता है या गिराता है। बुद्ध ने कहा था कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि आपके अपने मन से है। और यह लड़ाई हर दिन चलती रहती है। क्या आपने कभी गौर किया है, जब कोई आपका अपमान करता है तो आपका गुस्सा कहां से आता है? यह आपके मन से आता है, आपके शरीर से नहीं। जब आप डरते हैं, कांपते हैं, भागने का मन करता है, तो क्या आपके पैर कमजोर होते हैं? नहीं, आपका मन कमजोर होता है। यह आपके शरीर के कुछ करने से पहले ही हार मान लेता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि जो अपने मन पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा योद्धा है। क्योंकि जिस दिन आप अपने मन पर नियंत्रण पा लेते हैं, कोई भी परिस्थिति आपको प्रभावित नहीं कर सकती। मैं तुम्हें हिला सकता हूं। लोग कहते हैं कि मेरा शरीर थका हुआ है। बुद्ध कहते थे कि थका हुआ शरीर समस्या थकान नहीं है, समस्या थका हुआ मन है। क्योंकि जब मन कहता है कि वह नहीं कर सकता, तो शरीर स्वतः ही हार मान लेता है। लेकिन जब मन कहता है कि वह कर सकता है, तो शरीर चमत्कार भी कर दिखाता है। क्योंकि शरीर मन का सेवक है, और यदि मन स्वामी बन जाए तो सब कुछ संभव है। क्या आपने कभी खेत में बैल को देखा है? वह भारी हल खींचता है, फिर भी रुकने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसका मन उसे आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन यदि उसका मन भयभीत हो जाए, तो उसकी सारी शक्ति व्यर्थ हो जा मेनी डाटिनी व्यर्थ हो जाती है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति का शरीर कितना भी बलवान क्यों न हो, यदि मन पराजित हो जाए तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। गौतम बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, सबसे खतरनाक रोग शरीर का नहीं बल्कि मन का है। आनंद ने पूछा, प्रभु, मन का रोग? बुद्ध ने उत्तर दिया, हां, वह रोग जो व्यक्ति को भीतर से तोड़ देता है, उसे अपने ही विचारों का कैदी बना देता है। क्रोध, भय, ईर्ष्या और अहंकार मन के रोग हैं। कोई भी चिकित्सक इनका इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि ये चेतना में उत्पन्न होते हैं, शरीर में नहीं। बुद्ध ने कहा, जिसने अपने मन को शांत कर लिया है, उसने सबसे कठिन बीमारी का भी इलाज कर लिया है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने पूरे शरीर पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया है, लेकिन जब कोई उसके बारे में कुछ बुरा कहता है तो वह क्रोधित हो जाता है। क्या वह सचमुच शक्तिशाली है? नहीं, वह भीतर से कमजोर है। क्योंकि सच्ची शक्ति किसी को मारने की क्षमता में नहीं, बल्कि बल्कि स्वयं को संभालने की क्षमता में निहित है।
महानता उस व्यक्ति में है जो हर बार गिरने के बाद अपने मन को फिर से उठने के लिए प्रेरित करता है, न कि उसमें जो हार मान लेता है। बुद्ध ने कहा, जिसने अपने मन को प्रशिक्षित कर लिया है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने मन को बेलगाम छोड़ देते हैं, जहां चाहे वहां जाने देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन ठीक नहीं चल रहा है। याद रखिए, अगर आप अपने मन के स्वामी नहीं हैं, आप उसके दास हैं, और उसका दास होना ही संसार का सबसे बड़ा दुख है। बुद्ध कहते थे, अपने मन को अनुशासित करो, नहीं तो वह तुम्हें नष्ट कर देगा। मन एक तलवार है, यदि आप उसे सही दिशा देंगे तो वह आपका मार्ग काट देगा, परंतु यदि आप उसे वश में नहीं करेंगे तो वह आपको काट देगा। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे ध्यान करना कठिन लगता है, परंतु बुद्ध ने कहा, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, यह मन को पहचानने की प्रक्रिया है। जब आप शांत बैठकर अपने मन का अवलोकन करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपका शत्रु कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं हैं। यह आपके भीतर ही है, आपके विचार, आपका भय, आपका क्रोध, जो आपको शांति से जीने नहीं देते। और जब आप इन सब से ऊपर उठ जाते हैं तब आपको सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त होती है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, हे प्रभु, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा मन बहुत व्याकुल है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दुखी मन को शांत करने का उपाय बाहर मत खोजो, क्योंकि मन की समस्या का समाधान मन के भीतर ही है। फिर उन्होंने कहा, जैसे समुद्र में कितनी भी लहरें उठें, गहराई शांत ही रहती हैं। इसी प्रकार जब मन गहरा हो जाता है तब जीवन के तूफान भी उसे हिला नहीं सकते। यदि आप प्रतिदिन अपने मन को बदलते रहें, यदि आप धीरे धीरे प्रयास करते रहें, तो एक दिन ऐसा आएगा जब परिस्थितियां आपके सामने झुक जाएंगी। लोग कहेंगे कि इसमें कुछ अजीब है, लेकिन वह अनोखी बात आपके मन की शक्ति होगी। बुद्ध ने कहा, अंधकार से मत लड़ो, दीपक जलाओ। अर्थ है, कमजोरियों से मत भागो, अपने भीतर की बुद्धि को प्रज्वलित करो, अपने मन को प्रकाशित करो। जब आपका मन प्रकाशित होगा तो पूरी दुनिया आपको उज्जवल दिखाई देगी। प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी रूप में संघर्ष करना पड़ता है, कभी परिस्थितियों से, कभी रिश्तों से, कभी अपने विचारों से। लेकिन सच्चा योद्धा वह है जो हर लड़ाई से पहले मन को शांत करें, क्योंकि शांत मन से लड़ी गई लड़ाई हमेशा विजय दिलाती है। इसलिए याद रखें, शारीरिक शक्ति आपको बाहरी रूप से सुंदर बनाती है, लेकिन मानसिक शक्ति आपको आंतरिक रूप से शक्तिशाली बनाती है, और कोई भी बाहरी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती जो आंतरिक रूप से शक्तिशाली हो गया हो। गौतम बुद्ध ने यही सिखाया था, अपने मन को वश में रखें, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। और हां, अगर आप आज से ही अपने मन को जानने, नियंत्रित करने और शांत करने का अभ्यास शुरू कर दें, तो आपके रास्ते में आने वाला हर तूफान आपके सामने झुक जाएगा। क्योंकि जीवन में सच्ची शक्ति वह नहीं है जो शरीर दिखाता है, बल्कि वह है जो मन महसूस करता है, और वह शक्ति एक दिन आपको अजेय बना देगी। तो दोस्तों, अगर इस ज्ञान ने आपके भीतर कुछ हलचल पैदा की है, अगर आपको लगा कि आपको यही सुनने की जरूरत थी, तो इसे अपने भीतर बसने दें और हर सुबह बस खुद से कहें, मेरा मन मेरा शरीर नहीं, मेरी सच्ची शक्ति है। क्योंकि जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह जीवन पर विजय प्राप्त कर लेता है। क्या आपने कभी इसे गहराई से महसूस किया है? शरीर केवल मिट्टी से बनी एक संरचना है जो एक दिन ढह जाएगी, लेकिन मन ही वह ऊर्जा है जो आपको भीतर से जीवित रखती है, आपके हर निर्णय, हर कदम, हर भावना का मार्गदर्शन करती है। बुद्ध कहते थे, मन ही सब कुछ है, आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। यह कथन केवल सुनने के लिए नहीं है, यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। शरीर समय और परिस्थितियों से बंधा हुआ है। आज यह मजबूत है, कल यह थक जाएगा। आज यह सुंदर है,
कल इस पर झुर्रियां पड़ जाएंगी। लेकिन यदि मन मजबूत हो जाए तो यह उम्र, बीमारी और परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। मन की शक्ति मांसपेशियों से नहीं बल्कि जागरूकता से आती है। बुद्ध ने कहा, अपने मन पर विजय प्राप्त करो और संसार तुम्हारे अधीन हो जाएगा। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर थे। रास्ते में उनकी मुलाकात एक वृद्ध भिक्षु से हुई जिनके पैर कांप रहे थे। उनका शरीर दुर्बल था, लेकिन उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। बुद्ध मुस्कुराए और पूछा, भिक्षु, आपका शरीर इतना दुर्बल होते हुए भी आपके चेहरे पर इतनी शांति क्यों है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, मेरा शरीर मुझे कभी थका नहीं सकता, क्योंकि मेरा मन कभी नहीं थकता। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, देखो, यही सच्ची शक्ति है। जब मन नहीं थकता तो शारीरिक थकान भी नगण्य लगती है। इसमें कितना गहरा संदेश निहित है। हम में से अधिकांश लोग थकने पर रुक जाते हैं। हम सोचते हैं, मैं अब और नहीं कर सकता। लेकिन वह आवाज जो कहती है, नहीं, बस करो, शरीर की नहीं, मन की होती है। और जब मन मना कर देता है तो शरीर क्या कर सकता है? मन शरीर का राजा है। यदि राजा सचेत है तो पूरा राज्य स्थिर रहता है। यदि राजा भ्रमित है तो पूरा राज्य बिखर जाता है। बुद्ध ने कहा, मन को वश में रखो, यह तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है। और यदि मन अनियंत्रित हो जाए तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। जरा सोचिए कि आपने कितनी बार कहा है कि आपका शरीर कमजोर है, लेकिन असल में आपका मन ही कमजोर था। आपने कितनी बार कहा है कि आप अब और नहीं कर सकते, लेकिन वास्तव में आपका मन ही कह रहा था, मैं डर रहा हूं। हम बाहरी सीमाओं को दोष देते हैं, जबकि हमारी सच्ची सीमाएं हमारे भीतर ही होती हैं। हमारे विचारों में, हमारे भय में, हमारी झिझक में। बुद्ध ने कहा कि शरीर प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन मन सृजन की शक्ति है। जो मन को समझता है वह सृष्टि को समझता है, क्योंकि मन ही वह स्थान है जहां दुख और शांति दोनों का जन्म होता है। मन ही वह मैदान है जहां हार और जीत दोनों होती हैं। उन्होंने कहा कि यदि आप मन पर विजय प्राप्त कर लें तो कोई आपको हरा नहीं सकता। लेकिन सवाल यह नहीं है कि मन पर विजय कैसे प्राप्त करें। सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने मन को समझने की कोशिश कर रहे हैं? हम रोज अपने शरीर को सजाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, क्रीम लगाते हैं और व्यायाम करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अपने मन को साफ किया है? क्या आपने कभी अपने विचारों से धूल हटाई है? नहीं। और इसीलिए जब मुश्किल समय आता है तो मन सबसे पहले टूट जाता है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, हे प्रभु, मेरा शरीर तो ठीक है, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं टूट जाता हूं। मुझे डर और घबराहट होती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम अपने शरीर को तो समझते हो, लेकिन अपने मन को नहीं। जो अपने मन को समझता है उसे जीवन में कोई डर नहीं होता। फिर बुद्ध ने उससे पूछा, अगर एक घोड़ा रथ खींच रहा हो और थक जाए तो क्या रथ अपने आप चल सकता है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह शरीर रथ है, लेकिन मन उसका घोड़ा है। अगर मन थक जाए तो जीवन का रथ आगे नहीं बढ़ेगा। यह कितना सच है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने में व्यस्त हैं, लेकिन वे अपने मन को मजबूत करने के लिए समय नहीं देते। हम आंतरिक स्थिरता को भूलकर बाहरी सुंदरता के पीछे भागते हैं। बुद्ध कहते थे कि बाहरी सुंदरता क्षणभंगुर है, परंतु आंतरिक स्थिरता शाश्वत है। इसलिए उन्होंने मन को प्रशिक्षित करने की सलाह दी, क्योंकि यही हमारे सभी अनुभवों का स्रोत है। मन शांत है तो संसार शांत प्रतीत होता है। मन व्याकुल है
तो सबसे सुंदर दृश्य भी बेचैन कर देता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप प्रसन्न होते हैं तो सब कुछ हल्का लगता है, परंतु जब आप दुखी होते हैं तो वही कार्य बोझिल प्रतीत होते हैं? वास्तव में चीजें नहीं बदली हैं, आपका मन बदल गया है। बुद्ध ने कहा कि संसार जैसा है वैसा नहीं है, संसार वैसा है जैसा आपका मन है। इसलिए बुद्ध का मार्ग सचेतनता का मार्ग था। उन्होंने कहा, अपने मन को देखो। जैसे कोई आकाश को देखता है वैसे ही विचार आते जाते रहते हैं, भावनाएं उत्पन्न होती हैं और लुप्त हो जाती हैं, परंतु प्रेक्षक स्थिर रहता है। अवलोकन की यह कला मन को मजबूत करती है। बुद्ध के शिष्यों में से एक सारेपुता ने उनसे पूछा, प्रभु, शरीर और मन में इतना अंतर क्यों है? बुद्ध ने उत्तर दिया, शरीर मिट्टी का बना है, मन प्रकाश है। यह वाक्य गहरा अर्थ रखता है। शरीर सीमित है, यह 5 तत्वों से बना है, परंतु मन अनंत है, यह चेतना से बना है। जब आप शरीर से आसक्त हो जाते हैं तो मृत्यु का भय उत्पन्न होता है। जब आप मन से जुड़ जाते हैं तो आप अमरता का अनुभव करते हैं। इसीलिए बुद्ध ने कहा, मन को शुद्ध करो, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा घर है। एक बार एक साधक ने बुद्ध से कहा, प्रभु, मैं प्रतिदिन ध्यान करता हूं, परंतु मेरा मन भटकता है। बुद्ध मुस्कुराए और उत्तर दिया, मन का काम भटकना है, उसे दोष मत दो, इसे प्रेम से वापस लाओ, जैसे एक मां अपने बच्चे को पुकारती है। यही बुद्ध का ध्यान सिखाता है। मन पर जबरदस्ती मत करो, इसे समझो, क्योंकि जिसे तुम दबाते हो वह और भी अधिक बल के साथ लौटता है, और जिसे तुम समझते हो वह धीरे धीरे शांत हो जाता है। यही समझ मन की शक्ति का मूल है। जब मन सचेत होता है तो शरीर उसके आदेश का पालन करता है, लेकिन जब मन भ्रमित होता है तो शरीर थकान, बीमारी और दर्द का अनुभव करता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, तुम्हारा शरीर तुम्हारी अवस्था का दर्पण है। यदि मन शांत है तो शरीर स्वस्थ है। जरा सोचो, जब तुम किसी बात पर क्रोधित होते हो तो सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया करता है? शरीर। तुम्हारा चेहरा लाल हो जाता है, तुम्हारी सांसें तेज हो जाती हैं। मन का प्रभाव सीधे शरीर पर पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि मन का विष शरीर को बीमार कर देता है, लेकिन यदि मन शांत हो जाए तो शरीर अपने आप ठीक होने लगता है। बुद्ध ने कहा कि जो अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है वह प्रकृति के सभी नियमों से ऊपर उठ जाता है। मन की शक्ति ही सच्ची ऊर्जा है। यदि मन कहे, मैं यह कर सकता हूं, तो शरीर असंभव को भी संभव कर सकता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे एथलीट को देखा है जो अंतिम दौड़ में गिरने के बाद भी उठ खड़ा होता है? वे इसलिए उठते हैं क्योंकि उनका मन कहता है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। वे सिर्फ दौड़ नहीं जीतते, बल्कि अपने मन पर विजय प्राप्त करते हैं। यही असली जीत है। जीवन की हर महान उपलब्धि पहले मन में जन्म लेती है और फिर शरीर उसे पूरा करता है। किसी ने सही कहा है, जो पहले अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह हर बाहरी लड़ाई जीत लेता है। और यही बुद्ध का सार है। शरीर सीमित है, लेकिन मन असीमित है। शरीर की शक्ति समय के साथ कम होती जाती है, लेकिन मन की शक्ति अनुभव के साथ बढ़ती जाती है। यदि आप अपने मन को समझ लेते हैं तो आप कभी अकेले नहीं होंगे, कभी टूटेंगे नहीं, कभी थकेंगे नहीं। याद रखें, जब शरीर कमजोर होता है तो उसे आराम की आवश्यकता होती है, लेकिन जब मन कमजोर होता है तो उसे समझ की आवश्यकता होती है। और यह समझ, यह जागरूकता आपको भीतर से मजबूत बनाती है। इसीलिए बुद्ध ने मन को विकसित करने के लिए कहा, शरीर अपने आप आपका साथ देगा। यदि मन स्थिर है तो बाहरी अंधकार भी आपको विचलित नहीं कर सकता, परंतु यदि मन डगमगाता है
तो हवा का एक हल्का झोंका भी आपको गिरा सकता है। यही वह क्षण है जब मन की शक्ति का पहला रहस्य प्रकट होता है। शरीर सीमित है, परंतु मन अनंत है। यह समझ आपको एक आंतरिक यात्रा पर ले जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा कितना जीवन दूसरों से लड़ने में व्यतीत होता है? कभी परिस्थितियों से, कभी लोगों से, कभी अपने भाग्य से। हर दिन हम किसी न किसी बाहरी लड़ाई में लगे रहते हैं। परंतु क्या हमारा शत्रु सचमुच बाहरी है? बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार से है। यह वह लड़ाई है जिसे संसार नहीं देख सकता, परंतु प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक अग्नि प्रज्वलित होती है। एक ऐसा युद्ध जो हमारे विचारों, इच्छाओं और भावनाओं के बीच एक उथल-पुथल मची रहती है। एक तरफ क्रोध, ईर्ष्या, भय और अहंकार है, तो दूसरी तरफ शांति, धैर्य, प्रेम और समझ। बुद्ध ने कहा, यदि तुम अपने मन पर विजय प्राप्त कर लो, तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। और यही असली युद्ध है, भीतर का युद्ध। हर सुबह जब हम जागते हैं, तो हमें लगता है कि दिन हमारे विरुद्ध है। लोग हमें समझते नहीं हैं। संसार कठोर है। भाग्य हमारा साथ नहीं देता। लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य यह है कि बाहरी दुनिया हमें पराजित करने से पहले ही हम अपने भीतर पराजित हो जाते हैं। देखो, बाहरी युद्ध में तलवारें निकलती हैं, आवाजें बुलंद होती हैं, लेकिन भीतर के युद्ध में मौन का बल होता है। यह युद्ध शांति से लड़ा जाता है, शोर से नहीं। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, हे प्रभु, मैं बहुत व्याकुल हूं। लोग मेरा अपमान करते हैं। वे मेरी बात नहीं सुनते। वे मुझे नीचा दिखाते हैं। मैं प्रतिदिन दूसरों से लड़ता हूं, कभी शब्दों से, कभी विचारों से। मैं शांति चाहता हूं, लेकिन यह संसार मुझे शांति नहीं देता। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, यदि तुम अपने मन को शांत कर लो, तो कोई तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता, क्योंकि अपमान केवल वहीं होता है जहां अहंकार होता है। तब बुद्ध ने पूछा, क्या तुम प्रतिदिन अपने शरीर को साफ करते हो? उस व्यक्ति ने कहा, हां। बुद्ध ने कहा, लेकिन क्या तुम प्रतिदिन अपने मन को साफ करते हो? वह चौंक गया। मन को कैसे साफ किया जा सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जैसे शरीर पर धूल जमा हो जाती है, वैसे ही मन में भी विचारों की धूल जमा हो जाती है। क्रोध, ईर्ष्या, तुलना और लोभ की। जब तक तुम इस धूल को नहीं झाड़ोगे, तब तक तुम अपने सच्चे स्वरूप को नहीं देख पाओगे। यह सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया, क्योंकि यह किसी और के बारे में नहीं, बल्कि उसके अपने अंतर्मन के बारे में था। वह समझ गया कि असली शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर ही है। मैं बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे भीतर युद्ध छिड़ा हुआ था। यही हम सबके भीतर एक युद्ध चल रहा है। कभी कभी छोटी छोटी बातें निपुंकंडी तरीकों पे बातें हमें क्रोधित कर देती हैं। कभी कभी अपमान हमें रातों की नींद उड़ा देता है। कभी कभी किसी की सफलता हमें अंदर से तोड़ देती है। ये बाहरी घटनाएं नहीं हैं, ये आंतरिक प्रतिक्रियाएं हैं। इसी युद्ध को बुद्ध ने मन का युद्ध कहा है। उन्होंने कहा कि जब तक आप अपने मन के शत्रुओं को नहीं पहचान लेते, तब तक आपको सच्ची शांति नहीं मिल सकती। जरा सोचिए, जब कोई आपका अपमान करता है, तो दर्द शरीर को नहीं, बल्कि मन को महसूस होता है। क्यों? क्योंकि मन इसे अपमान मान लेता है। अगर आप इसे हंसकर टाल दें, तो क्या दर्द बना रहेगा? नहीं, दर्द बाहर से नहीं आया। यह आपके भीतर से उत्पन्न हुआ है। यह आपके अहंकार से पैदा हुआ है। बुद्ध कहते हैं कि जिस क्षण आप यह समझ जाते हैं कि आपका दुख आपकी अपनी प्रतिक्रिया से उत्पन्न हुआ है, आप मुक्त हो जाते हैं। इस युद्ध को जीतने का पहला कदम जागरूकता है। इसका अर्थ है अपने विचारों का अवलोकन करना, अपने क्रोध का अवलोकन करना, अपने भय को पहचानना। क्योंकि जब आप अवलोकन करना शुरू करते हैं, तो आपके भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है। बुद्ध ने कहा, अवलोकन करने वाला मन कभी प्रतिक्रिया नहीं करता,
जब आप अवलोकन करना शुरू करते हैं तो आप प्रतिक्रिया नहीं करते, आप बस समझते हैं, और समझना ही मुक्ति का आरंभ है। बहुत से लोग सोचते हैं, मैं शांत रहने की कोशिश करता हूं, लेकिन हालात बिगड़ने पर मैं टूट जाता हूं। बुद्ध ने कहा, जब तक जीवन आपकी परीक्षा नहीं लेता, आप मजबूत नहीं बन सकते। हर कठिन परिस्थिति आपके अंतर्मन की परीक्षा है। आपके भीतर कौन प्रबल होगा? क्रोध या शांति, भय या साहस, अहंकार या विनम्रता? एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, हे प्रभु, जब कोई हमारा अपमान करे तो हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और उत्तर दिया, यदि कोई आपको उपहार दे और आप उसे स्वीकार न करें, तो वह किसके पास रहेगा? शिष्य ने उत्तर दिया, जिसने दिया है उसी के पास। बुद्ध ने कहा, इसलिए यदि आप अपने ऊपर होने वाले दुर्व्यवहार को स्वीकार मत करो, वह दुर्व्यवहार तुम्हारे साथ ही रह जाता है। देखो, यह कितना गहरा अर्थ रखता है। दुनिया अपनी मर्जी से चलती है, लेकिन तुम्हारी शांति तुम्हारे स्वभाव पर निर्भर करती है, उनके शब्दों पर नहीं। आंतरिक युद्ध जीतने का अर्थ है हर परिस्थिति में अपनी जागरूकता बनाए रखना। लोग चाहे कुछ भी कहें, परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि तुम स्वयं का अवलोकन कर सको, यदि तुम क्रोध को उठते हुए देखते हो लेकिन उसे थामे नहीं रखते, तो तुम जीत रहे हो। यही बुद्ध का मार्ग है, मौन की शक्ति से युद्ध जीतना। बुद्ध ने कहा, अपने भीतर की आग को बुझाने वाले से बड़ा कोई विजेता नहीं है, क्योंकि जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है, उसे कोई नहीं हरा सकता। हम बाहरी दुनिया में विजय के लिए प्रयास करते हैं, धन में, रिश्तों में, सफलता में, लेकिन ये सभी विजय व्यर्थ हैं यदि आंतरिक मन पराजित हो जाए, क्योंकि बाहरी विजय अस्थायी है, आंतरिक विजय शाश्वत है। कल्पना कीजिए कि कोई आपसे क्रोध में कुछ कहता है और आप मुस्कुराते हैं, तो कौन जीता? जिसने कहा या जिसने स्वयं पर नियंत्रण रखा? बुद्ध कहते हैं कि केवल वही सच्चा सम्राट है जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, और यह विजय सिंहासन की नहीं है, यह है स्वशासन। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं है, क्योंकि आंतरिक संघर्ष मौन होता है और बिना हथियारों के लड़ा जाता है। यहां तलवारों की नहीं, ध्यान उपयोगी है, रणनीति की नहीं, जागरूकता उपयोगी है, आक्रमण की नहीं, स्वीकृति उपयोगी है। जब आप अपने भीतर के क्रोध को पहचान लेते हैं, तो आप उसे भड़काते नहीं हैं, आप बस उसे समझते हैं, और वह धीरे धीरे शांत हो जाता है। बुद्ध ने कहा, अंधकार को भगाओ मत, बस एक दीपक जलाओ, बस यही है। ध्यान का अर्थ है, क्रोध, भय या दुख से लड़ो मत, बस उनका अवलोकन करो। अवलोकन ही समझ है, और समझ ही मुक्ति है। धीरे धीरे जब आप इस आंतरिक संघर्ष का अवलोकन करना सीख जाते हैं, तो बाहरी दुनिया भी बदल जाती है। दुनिया आपको हिला नहीं सकती, चाहे आपकी निंदा हो या प्रशंसा, आपका मन स्थिर रहता है। यही बुद्ध की अवस्था है, संभाव, जहां न मित्र है, न शत्रु, न ऊंच नीच, केवल एक गहरी शांति जो किसी भी परिस्थिति से परे है। यही जीवन का सच्चा अर्थ है। आंतरिक पवित्रता बाहरी विजयों को मिटा देती है, परंतु जिसने भीतर विजय प्राप्त कर ली है, वह सर्वत्र विजयी रहेगा। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, भीतर विजय प्राप्त करो, यही वास्तविक युद्ध है। और जब आप यह आंतरिक विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो आप किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, आप किसी से ईर्ष्या नहीं करते, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि मैं ही अपना मित्र हूं और मैं ही अपना शत्रु। इस समझ के साथ आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। जहां पहले क्रोध था, अब धैर्य आ जाता है। जहां पहले भय था, अब विश्वास आ जाता है। जहां पहले तनाव था, अब शांति आ जाती है। यही बुद्ध का संदेश है। वास्तविक युद्ध भीतर है, बाहरी नहीं। क्या आपने कभी ध्यान से देखा है? कभी कभी आप एक बूढ़े किसान को चिलचिलाती धूप में अपने खेतों में हल चलाते हुए देखते हैं। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा होता है, उसकी कमर झुकी होती है,
लेकिन उनके हृदय में एक विचित्र अग्नि जल रही है, कुछ करने की, कुछ बनने की, कुछ देने की। वहीं दूसरी ओर एक युवा बलवान व्यक्ति जरा सी कठिनाई में ही टूट जाता है। जरा सी असफलता पर वह कहता है, मैं अब और नहीं कर सकता। तो अंतर कहाँ है? यह शरीर में नहीं, बल्कि मन में है। बुद्ध ने कहा था कि बाहर नहीं, बल्कि मन थकता है। जिस दिन मन हार मान लेता है, शरीर ढह जाता है। जब बुद्ध ने अपना महल छोड़ा, तब उनके पास न धन था, न शक्ति, न सुरक्षा। मार्ग कांटों से भरा था। बारिश थी, धूप थी, भूख थी और अपमान था। लेकिन उनके पास एक चीज थी, वह था साहस। स्वयं को जानने का साहस, भीतर के सत्य को खोजने का साहस। और यही साहस उनका मार्गदर्शन कर रहा है। आज लाखों लोग हैं, यही अंतर है। साहस वाले किसी भी परिस्थिति में दृढ़ रह सकते हैं, जबकि जिनके पास केवल शरीर है, वे हल्की सी हवा में भी गिर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, मैं बहुत थका हुआ हूं। बुद्ध कहते हैं, यह तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा मन है। शरीर को आराम देने के हजारों तरीके हैं, लेकिन मन को आराम तभी मिलता है जब वह हार मानना छोड़ देता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी काम में पूरे उत्साह से लीन हो जाते हैं, तो आपको भूख, प्यास, नींद या दर्द महसूस नहीं होता? क्योंकि उस समय आपका मन जागृत होता है। जब मन जागृत होता है, तो शरीर स्वतः ही शक्ति प्राप्त कर लेता है। लेकिन जब मन सो जाता है, तो एक स्वस्थ शरीर भी असहाय महसूस करता है। बुद्ध कहा करते थे, जिसके भीतर अग्नि प्रज्वलित रहती है, वह बाहरी सूर्य के प्रकाश से नहीं जल सकता। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। उसने कहा, प्रभु, मैं बहुत कमजोर हूं। जब भी मैं कुछ करने की कोशिश करता हूं, मुझे डर लगता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई पौधा सूर्य की कठोर गर्मी के डर से उसकी ओर बढ़ना बंद कर दे, तो वह कभी फल नहीं देगा। फिर बुद्ध ने पूछा, तुम्हें क्या रोक रहा है? युवक ने उत्तर दिया, डर। बुद्ध ने कहा, डर बाहर नहीं है, यह तुम्हारे मन में है। और याद रखो, आधी जीत तो उसे मिल ही जाती है जो अपने डर को पहचान लेता है। डर, आलस्य और बहाने मन की सबसे बड़ी कमजोरियां हैं, और सच्चा साहस इन्हें हराने में है। लोग कहते हैं, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है। बुद्ध कहते हैं, तुमने कभी अपने भीतर नहीं देखा। हर मनुष्य में अपार ऊर्जा होती है, लेकिन उसे जागृत करने की आवश्यकता होती है। जैसे पत्थरों में आग होती है, उसे भी पोषण की आवश्यकता होती है। बुद्ध का जीवन इसका उदाहरण है। उन्होंने कभी आसान रास्ता नहीं चुना। उन्होंने सबसे कठिन रास्ता चुना, जहां हर कदम अकेलेपन से भरा था। हर क्षण यह एक परीक्षा थी। फिर भी उनका मन अडिग रहा। उन्होंने कहा, साहस वह है जो मार्ग अदृश्य होने पर भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कल्पना कीजिए, एक किसान की। सर्दियों की सुबह, ठंडी हवा चल रही है। उसके हाथ रूखे हैं, फिर भी वह खेतों में काम करता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि जो बीज बोता है वही फसल काटता है। वह थक जाता है, लेकिन रुकता नहीं। यही साहस है। जहां थकान समाप्त होती है, वहीं सच्ची शक्ति शुरू होती है। बुद्ध ने कहा, थकान तब होती है जब लक्ष्य अदृश्य होता है। जब व्यक्ति जानता है कि वह कोई काम क्यों कर रहा है, तो हर दर्द, हर कठिनाई छोटी लगती है। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह अपने शरीर की सीमाओं को ही अपनी सीमा मान लेता है। शरीर कहता है कि बस और नहीं, मन कहता है कि बस थोड़ा और जो उस थोड़े से अधिक को पार कर लेता है, वह चमत्कार करता है। हर महान व्यक्ति, हर ज्ञानी व्यक्ति, हर साधक ने यही किया है। उन्होंने शरीर की नहीं, बल्कि मन की विजय चाही, क्योंकि जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बुद्ध ने एक बार कहा था,
कमजोरी तब शुरू होती है जब मन विश्वास खो देता है। याद रखें, जब तक आपके भीतर आस्था जीवित है, कोई भी कमजोरी स्थायी नहीं होती। एक बच्चे को देखिए, जब वह चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन हर बार उठ खड़ा होता है, क्योंकि उसके भीतर जिज्ञासा होती है, डर नहीं। गिरने के बाद वह हार नहीं मानता, वह गिरने के बाद उठना सीखता है। यही जीवन का नियम है। जो गिरने के बाद उठना नहीं सीखता, वह जीना नहीं सीखता। जीवन अक्सर हमें तोड़ देता है। अपनों के शब्द, समाज के ताने, असफलता का भय। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जो चीज आपको तोड़ती है वही आपको नया भी बनाती है। हर कठिनाई एक दर्पण है जो आपके भीतर छिपी शक्ति को प्रकट करती है। यदि आप नहीं टूटते तो वही पीड़ा आपको एक नया रूप देती है। जैसे मिट्टी को आग में पकाए बिना बर्तन नहीं बन सकता, जिसमें उसी प्रकार जिसो की कठिनाइयों का सामना किए बिना मन को शक्ति नहीं मिलती। बुद्ध ने सिखाया कि जब मन थक जाए तो उसे याद दिलाओ कि तुमने यह यात्रा क्यों शुरू की थी। क्योंकि प्रेरणा बाहर से नहीं आती, वह भीतर से उत्पन्न होती है। शरीर के दर्द को तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन मन की हार स्वीकार करने की शक्ति तुम्हारे हाथ में है। यही बुद्ध का संदेश है। मन को मजबूत करो, शरीर अपने आप चलने लगेगा। एक बार एक 80 वर्षीय वृद्ध भिक्षु हर सुबह बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए पैदल जाते थे। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, गुरुदेव, आप काफी बूढ़े हो गए हैं, इतनी दूर क्यों चलते हैं? वे मुस्कुराए और बोले, शरीर बूढ़ा हो गया है, पर मन नहीं। और जब तक मन जवान है, शरीर कभी नहीं थकता। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, देखो, यही जागृत मन की निशानी है। जो अपने मन को थकने नहीं देता, वह समय को भी जीत लेता है। जीवन में कमजोरी कोई अपराध नहीं है, पर हार मानना है। कमजोर शरीर भी मजबूत हो सकता है, पर टूटा हुआ मन कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अपने मन का वैसे ही ध्यान रखो जैसे अपने शरीर का रखते हो। इसे अच्छा भोजन, सकारात्मक विचार, अच्छी नींद, मन की शांति, स्वच्छ हवा और सच्चे कर्म दो। जब आप भीतर से मजबूत हो जाते हैं तो विपरीत परिस्थितियां भी आपको गिरा नहीं सकती। लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, कहेंगे कि यह आपके बस में नहीं है। लेकिन याद रखें, जो अपने मन की सुनता है उसे दुनिया की ना भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे दुनिया का कोई युद्ध नहीं हरा सकता। इसलिए जब भी आपका मन कहे कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, मुस्कुराइए और कहिए, मेरा शरीर भले ही थक गया हो, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी जीवित है। यही बुद्ध का मार्ग है, साहस का, जागरूकता का, आत्मविश्वास का। थकान शरीर की नहीं, मन की होती है, और जो मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वही जीतता है। जीवन के हर तूफान का सामना कर सकते हैं। बुद्ध के शब्दों में साहस का अर्थ है भय का अभाव नहीं, बल्कि भय के बावजूद आगे बढ़ना। उठो, क्योंकि तुम्हारे भीतर अभी भी जीवन है, अभी भी आशा है, और अभी भी तुम्हें बदलने की शक्ति है। अगला कदम यहीं से शुरू होता है। जब मन मजबूत हो जाता है तो तुम्हें अपने विचारों को निर्देशित करना होता है, क्योंकि मन की शक्ति व्यर्थ है। यदि विचार गलत दिशा में जा रहे हों तो रात शांत थी। चारों ओर केवल हवा की हल्की सरसराहट थी। एक भिक्षु नदी किनारे ध्यान कर रहा था। न कोई आवाज, न कोई हलचल, बस शांति। अचानक एक युवक पास आया। उसका चेहरा थका हुआ था, उसकी आंखें बेचैन थीं। उसने भिक्षु से कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं लगातार भय, क्रोध, चिंता और भ्रम से घिरा रहता हूं। मुझे क्या करना चाहिए? ऋषि मुस्कुराए और सरल शब्दों में बोले, तुम्हारा मन विचलित नहीं है,
तुम उसे देखना भूल गए हो। युवक ने कहा, क्या ऐसा नहीं है? ऋषि ने उत्तर दिया, तुम मन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हो, उसे समझने का नहीं। जब तक आप मन को नहीं समझेंगे, तब तक वह आपको नियंत्रित करता रहेगा। यहीं से बुद्ध की शिक्षाओं की शुरुआत होती है, जिन्होंने अनगिनत जिंदगियों को बदल दिया है। ध्यान करना नहीं, बल्कि ध्यान को जीना सीखें। बुद्ध ने कहा, ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप दिन के किसी खास समय पर करते हैं। ध्यान एक अवस्था है। इसका अर्थ है कि आप हर पल के प्रति सचेत हैं, अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने शब्दों और अपने कार्यों के प्रति। लेकिन हमारे साथ क्या होता है? हम जीवन नहीं जीते, हम बस प्रतिक्रिया करते हैं। अगर कोई कुछ कहता है तो हमें तुरंत दुख होता है। अगर कोई हमारी गलती बताता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं। अगर कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम भूल जाते हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन हमारा स्वामी बन गया है। हम उसके गुलाम हैं। बुद्ध कहते हैं, मन एक अच्छा सेवक है, लेकिन एक बहुत खतरनाक स्वामी है। इसीलिए संसार में इतना दुख है। मन को नियंत्रित करने के बजाय हम उसे उसकी दिशा देते हैं, और फिर वह हमें वहां खींच ले जाता है जहां हम जाना नहीं चाहते। क्या आपने कभी गौर किया है? क्या ऐसा है, अगर आप सुबह उठते हैं और अपने मोबाइल पर कोई नकारात्मक खबर देखते हैं, तो आप पूरे दिन बोझिल महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि मन ने उस नकारात्मकता को पकड़ लिया है। और जब मन ऐसा कर लेता है, तो वह आपके मूड, आपके व्यवहार और आपके कार्यों को नियंत्रित करना शुरू कर देता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार मन के लिए ध्यान आवश्यक है। क्योंकि ध्यान के बिना मन में गंदगी जमा हो जाती है, भय, क्रोध, ईर्ष्या, चिंता की। और एक दिन यह गंदगी अंदर ही सड़ने लगती है। ध्यान उस गंदगी को साफ करता है। ध्यान वह झाड़ू है जो भीतर जमा हुए अंधकार को दूर कर देती है। और जब भीतर साफ होता है, तभी बाहरी जीवन सुंदर प्रतीत होता है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा, प्रभु, मेरा मन शांत नहीं है, यह हर समय चलता रहता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि आपको लगे कि आपका मन भाग रहा है, तो इसका अर्थ है कि आप उसे देख सकते हैं, और केवल वही उसे रोक सकता है जो उसे देख सकता है। यह कथन जितना सरल है, उतना ही गहरा भी है। जब आप बिना किसी निर्णय या संघर्ष के अपने मन का अवलोकन करना शुरू करते हैं, तो आप उससे विरक्त हो जाते हैं। और जब आप उससे विरक्त हो जाते हैं, वही क्षण आपकी स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। यही ध्यान है, अपने मन का अवलोकन करना, उसके बहकावे में न आना। ध्यान का अर्थ जंगल में जाना या घंटों आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है कि जब आप भोजन करें तो बस भोजन करें, जब आप चलें तो बस चलें, जब आप किसी से बात करें तो बस बात करें। वर्तमान में जिएं। बुद्ध ने कहा था कि वर्तमान क्षण जीवन का द्वार है। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? क्या हम सचमुच वर्तमान में जीते हैं? हम या तो अतीत की यादों में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं। और यही कारण है कि हमारा मन कमजोर है। कमजोरी किसी बाहरी कारण से नहीं आती। यह तब आती है जब मन भटकता है। ध्यान मन को एकाग्र करता है और जागरूकता उसे स्थिर करती है। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य आनंद से कहा था कि दीपक हवा में भी स्थिर रह सकता है। यदि उसका केंद्र शांत हो, तो मन भी जीवन के तूफानों में स्थिर रह सकता है, बशर्ते वह जीव जागरूक हो। यहां दीपक हमारा ध्यान है और हवा जीवन की परिस्थितियां हैं। जीवन हमेशा तूफानी रहेगा। कभी लोग आपकी आलोचना करेंगे, कभी परिस्थितियां आपके विरुद्ध होंगी, कभी शरीर थक जाएगा, कभी सपने चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन यदि मन शांत है, तो आप हर बार फिर से उठ खड़े होंगे। क्योंकि ध्यान हमें सिखाता है, घटना से चिपके मत रहो, अनुभव का अवलोकन करो,
जब कोई आपके साथ गलत करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत करो। पहले अपने भीतर क्या हो रहा है उसका अवलोकन करो। आपका मन किस दिशा में भटक रहा है? यदि आप उस क्षण जागरूक हो जाते हैं तो आप वही गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। बुद्ध कहते थे कि जिस दिन आप अपने विचारों के भीतर की शांति का अनुभव करते हैं उसी दिन आप स्वयं को पा लेते हैं। वह शांति ही सच्ची शक्ति है, क्योंकि वह आपको हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। आज हम बाहरी दुनिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन आंतरिक दुनिया को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। हम अपने शरीर की थकान को तो पहचानते हैं, लेकिन अपने मन की थकान को नहीं। और यही कारण है कि हम भीतर से टूट रहे हैं। बुद्ध ने कहा था कि जो लोग बाहर देखते हैं वे सपने देखते हैं, जो लोग भीतर देखते हैं वे जागृत होते हैं। ध्यान वही जागृति है। जागरूकता वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर करता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे आपको इस बात का एहसास होता है कि आपके भीतर कितनी आवाजें हैं, आपके भीतर कितना क्रोध, कितनी बेचैनी, कितनी इच्छाएं और कितने भय हैं। और जब आप उन्हें देखना शुरू करते हैं तो वे धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, क्योंकि जिसे देखा जाता है वह गायब होने लगता है। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, हे प्रभु, क्या ध्यान समस्याओं का समाधान करता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, ध्यान के माध्यम से आप समस्या को देख पाते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके भीतर एक नया दृष्टिकोण जन्म लेता है। समस्या वही रहती है, लेकिन आप बदल जाते हैं। आप अब उसके गुलाम नहीं, बल्कि साक्षी होते हैं। यही मन की शक्ति है। समस्या को खत्म करना नहीं, बल्कि उसके सामने भी शांत रहने की क्षमता। यदि आप चाहें तो आप अपने दैनिक कार्यों को ध्यान में बदल सकते हैं। सुबह उठें, गहरी सांस लें, महसूस करें कि जीवन फिर से जीवंत हो गया है। पानी पीते समय इस बात से अवगत रहें कि यह जीवन आपके भीतर प्रवाहित हो रहा है। चलते समय अपने पैरों को जमीन को छूते हुए महसूस करें। यही वर्तमान क्षण का आनंद है। धीरे धीरे आप समझेंगे कि ध्यान एक अलग क्रिया नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। और जब यह एक तरीका बन जाता है तो आपका मन इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, प्रभु, जागरूकता का क्या अर्थ है? बुद्ध ने कहा, जागृत रहो। जब तुम भोजन कर रहे हो तो जानो कि तुम भोजन कर रहे हो। जब तुम बोल रहे हो तो जानो कि तुम बोल रहे हो। जब तुम सोच रहे हो तो जानो कि तुम सोच रहे हो। यही जागरूकता है। ऊपरी तौर पर यह बहुत सरल लगता है, लेकिन यही सरलता सबसे कठिन हो जाती है, क्योंकि मन हमेशा भागता रहता है। वह या तो अतीत की गलतियों में फंसा रहता है या भविष्य की चिंता में। ध्यान और जागरूकता मन को वर्तमान में वापस लाते हैं, और वर्तमान में ही शक्ति निहित है। क्योंकि जब तुम वर्तमान में होते हो तो तुम्हें कोई भय नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती और कोई अस्थिरता नहीं होती। धीरे धीरे जैसे जैसे ध्यान आपकी दिनचर्या का हिस्सा बनता जाएगा, आप महसूस करेंगे कि मन पहले जैसा नहीं रहा। यह अब पहले की तरह बेचैनी पैदा नहीं करता। यह अब नियंत्रण नहीं करता, बल्कि सुनता है। और यही बुद्ध का सच्चा संदेश है। अपने मन के स्वामी बनो, गुलाम नहीं। ध्यान और जागरूकता से बना मन स्थिर, शांत और शक्तिशाली होता है। यह हर परिस्थिति में संभावना बनाए रखता है। यह न तो आनंद में झूमता है और न ही दुख में टूटता है। यही संतुलन सच्ची स्वतंत्रता है। जब आपका मन स्थिर होता है तो बाहरी दुनिया का कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। लोग क्या कहते हैं, परिस्थितियां कैसी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आप अपने केंद्र में हैं। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर है उसके लिए बाहरी दुनिया मायने नहीं रखती,
और यही मन की सच्ची शक्ति है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे एक शब्द, एक नज़र या एक छोटी सी घटना हमारा पूरा दिन बर्बाद कर सकती है? कोई कुछ कहता है और अंदर कुछ जलने लगता है, कोई उसे अनदेखा कर देता है और हमारे मन में तूफान उठ खड़ा होता है। हम सोचते हैं, उसने ऐसा क्यों कहा? मैंने उसके साथ क्या गलत किया? और धीरे धीरे हमारी ऊर्जा, हमारी शांति, हमारा आराम, सब कुछ छिन जाता है। बुद्ध ने कहा कि मनुष्य की सबसे बड़ी गुलामी उसकी प्रतिक्रिया है। जब कोई आपसे कुछ कहता है और आप तुरंत अंदर ही अंदर क्रोधित हो जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आप उसके गुलाम बन गए हैं, क्योंकि आपका मन अब आपका नहीं रहा, कोई और उसे नियंत्रित करता है। बुद्ध के समय में एक व्यक्ति था जिसका स्वभाव बहुत क्रोधी और कड़वा था। वह सबसे झगड़ा करता था, सबको नीचा दिखाता था। एक दिन उसने बुद्ध को यह कहते सुना कि शांति भीतर में है। वह जोर से हंस पड़ा। यह कैसी मूर्खता है? अगर भीतर शांति है तो बाहर यह युद्ध क्यों? वह बुद्ध के पास आया और बोला, आपका शब्द झूठ है, तुम लोगों को धोखा देते हो। वह उसे अपमानित करता रहा, लेकिन बुद्ध चुप रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न व्यंग्य, बस एक शांत मुस्कान। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति थक गया और पूछा, आप जवाब क्यों नहीं देते? बुद्ध ने सरल शब्दों में उत्तर दिया, यदि कोई आपको उपहार दे और आप उसे स्वीकार न करें तो वह किसके पास रहता है? उसने उत्तर दिया, देने वाले के पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो मैं तुम्हारी गालियां क्यों सहूं? वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार देखा कि प्रतिक्रिया न देना भी एक शक्ति है, और यही उसकी पहली स्वतंत्रता थी। देखो, यही बुद्ध का संदेश है। तुम्हारे भीतर उठने वाली प्रतिक्रिया तुम्हारी बेड़ियां हैं, और जब तुम बिना लड़े उन्हें पहचान लेते हो तो वे धीरे धीरे टूटने लगती हैं, क्योंकि प्रतिक्रिया तुम्हारी शत्रु नहीं है। यह तुम्हारे भीतर का अदृश्य अंधकार है जिसे केवल प्रकाश की आवश्यकता है। बुद्ध कहा करते थे कि जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया को देखता है वही स्वतंत्र है। अपने भीतर उठने वाले क्रोध को देखो, ईर्ष्या को देखो, दुख को देखो, बस उसे देखो। उससे भागो मत, उसे दबाओ मत, उसे पहचानो। यह पहचान, यह जागरूकता ही ध्यान की शुरुआत है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम किसी के शब्दों, किसी के व्यवहार, किसी परिस्थिति को दोष देते हैं। हम कहते हैं, उसने मुझे गुस्सा दिलाया। लेकिन क्या सच में किसी और ने आपको गुस्सा दिलाया, या किसी और ने बस आपके भीतर क्रोध के बीज को छुआ? बुद्ध कहते थे कि कोई बाहरी व्यक्ति केवल आपके भीतर की धूल को हिलाता है। वह धूल उनकी नहीं, आपकी है। जरा सोचिए, अगर भीतर कुछ है ही नहीं तो बाहर से कोई क्या हिला सकता है? हम अनगिनत प्रतिक्रियाओं से भरे हुए हैं। अहंकार, भय, ईर्ष्या, असुरक्षा, असंतोष, ये सब मिलकर हमें भीतर से बांधते हैं। हम बाहर स्वतंत्रता की तलाश करते हैं, लेकिन हमारी सबसे मजबूत बंधन भीतर ही होते हैं। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से कहा था, जो व्यक्ति अपने भीतर उठने वाली पहली प्रतिक्रिया को पहचान लेता है वही संसार का स्वामी बन जाता है, क्योंकि वह क्षण निर्णायक होता है। यही वह बिंदु है जहां आप या तो गिर सकते हैं या जागृत हो सकते हैं। मान लीजिए कोई आपका अपमान करता है। यदि आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो आप उनके दास बन जाते हैं। यदि आप केवल उनका अवलोकन करते हैं और अपने भीतर की ज्वाला को समझते हैं तो आप उनसे ऊपर उठ जाते हैं। यही बुद्ध की क्रांति है। यह कोई बाहरी संघर्ष नहीं, बल्कि एक आंतरिक क्रांति है, क्योंकि जिस क्षण आप अपनी प्रतिक्रिया को पहचान लेते हैं आप अपने मन के स्वामी बन जाते हैं, और जो अपने मन पर शासन करता है उसे संसार पर शासन करने की आवश्यकता नहीं रहती। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। हां, आप सही हैं।
ये आसान नहीं है क्योंकि हमने कभी अपने मन को नहीं समझा। हमने हमेशा दूसरों को समझने की कोशिश की है। हम जानते हैं कि कौन हमें पसंद करता है, कौन नहीं, कौन हमारे विरुद्ध है, कौन हमारे साथ है। लेकिन हम यह नहीं जानते कि हमारा मन हमारे साथ क्या कर रहा है। बुद्ध कहा करते थे कि मन आपका सेवक नहीं, बल्कि आपका स्वामी बन गया है, और जब तक आप इसे पहचान नहीं लेते, यह आपको घसीटता रहेगा। हम हर दिन अनगिनत प्रतिक्रियाओं में जीते हैं। किसी ने संदेश नहीं देखा, मन दुखी है। किसी ने प्रशंसा नहीं की, मन छोटा है। किसी ने ताना मारा, मन ईर्ष्या से भर जाता है। और हमें लगता है कि दूसरे लोग हमें दुखी कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम स्वयं अपनी प्रतिक्रियाओं से खुद को दुखी कर रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति आग को थामे कहता है, मैं जल रहा हूं, वैसे ही हम अपनी प्रतिक्रियाओं को थामे रहते हैं और रोते हैं कि जीवन दुखमय है। आग को छोड़ दो, तुम्हें शांति मिलेगी। प्रतिक्रिया को छोड़ दो, तुम्हें मुक्ति मिलेगी। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, प्रभु, ध्यान क्या है? मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, ध्यान का अर्थ है अपनी पहली प्रतिक्रिया को देखना। उसने उत्तर दिया, बस इतना ही। बुद्ध ने उत्तर दिया, जी हां, बस इतना ही। लेकिन यदि आप सचमुच अवलोकन कर सकें तो जीवन का हर क्षण ध्यान बन जाता है। और यही जीवन का उद्देश्य है, हर परिस्थिति को ध्यान बनाना, हर शब्द को एक सीख बनाना, हर दुख को एक दर्पण बनाना। देखिए, जब कोई आपके बारे में बुरा बोलता है तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। पहला है तुरंत प्रतिक्रिया देना, तुम भी बीमार हो, और दूसरा है गहराई से महसूस करना, इस समय मेरे भीतर क्या हो रहा है। बस यही अंतर है। पहला रास्ता आपको और बांधता है, दूसरा आपको मुक्त करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप हर प्रतिक्रिया को पहचानने लगते हैं, आपका मन आपका साथी बन जाता है। अब वही मन जो कभी आपको घसीटता था, आपको ऊंचाइयों पर ले जाता है, क्योंकि अब आप उस पर सवार होते हैं, वह आप पर नहीं। बुद्ध कहा करते थे कि जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह 1000 युद्ध जीतने वाले योद्धा से भी महान होता है। क्योंकि बाहरी विजय अस्थायी होती है, लेकिन आंतरिक विजय शाश्वत होती है। धीरे धीरे जब आप अपनी प्रतिक्रिया को पहचानने की कला सीख लेते हैं, तो आपका जीवन बदलने लगता है। अब कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती। लोग वही रहते हैं, हालात वही रहते हैं, लेकिन आप भीतर से दृढ़ हो जाते हैं। आपके भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जिसे बाहरी तूफान भी नहीं हिला सकते। और यही सच्ची स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता किसी देश की नहीं, किसी व्यवस्था की नहीं, यह स्वतंत्रता आपके भीतर की है। बुद्ध ने कहा था कि जो अपने मन का अवलोकन करता है, वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब कल्पना कीजिए कि यदि आप हर परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया को पहचान सकते हैं, तो कोई आपको दुखी नहीं कर सकता, कोई आपको क्रोधित नहीं कर सकता, कोई आपकी शांति नहीं छीन सकता। क्योंकि अब आपके हाथों की चाबियां आपके अपने हाथों में हैं। यहीं पर जीवन का सच्चा ध्यान यहीं से शुरू होता है। रुको, यह ध्यान अगर तुम बैठकर अभी भी यह आंखें सोचते बंद हो करने के बारे कि में तुम्हारी नहीं है, जिंदगी इसलिए नहीं बल्कि बदल चलने, रही क्योंकि बोलने, लोग तुम्हें समझते हंसने नहीं, और हर पल जागृत तो अगले रहने 30 के बारे सेकंड में तुम्हारी पूरी सोच हिला अपने देने हर वाले हैं। विचार, हर भावना, सच यह है, हर प्रतिक्रिया को पहचानने दुनिया का कभी ध्यान तुम्हारे रखें। लिए नहीं बदलती, याद लेकिन रखें, जिस दिन तुमने खुद को बदलना प्रतिक्रिया शुरू केवल किया, सोए हुए लोग ही करते हैं। उसी दिन दुनिया तुम्हारे जागृत सामने लोग झुकना केवल शुरू कर देती अवलोकन है। करते हैं। और आज मैं यही तुम्हें वही अवलोकन सच बताने वाला मुक्ति हूं, का आरंभ है। क्योंकि जब आप जो तुम्हें अवलोकन भीड़ करना में खोए सीख हुए जाते इंसान हैं, से एक ऐसा तो नाम आपके बना भीतर देगा जिसे जो दुनिया कुछ भी नजरअंदाज उत्पन्न नहीं कर होता है, पाएगी। दुनिया को वह बदलने की आपको कोशिश विचलित मत नहीं करो, कर सकता। पहले खुद को बदलो। आप क्रोध का क्योंकि अवलोकन जिस दिन करते तुमने हैं खुद पर ध्यान देना और शुरू वह कर दिया, उसी दिन धीरे-धीरे दुनिया शांत तुम्हारे हो आगे जाता सिर है। झुका देगी। आप उदासी तुम का सोचते हो अवलोकन लोग तुम्हें करते क्यों हैं नहीं समझते, और वह पिघल जाती है। क्यों आप तुम्हारे भय का काम की अवलोकन कदर नहीं करते होती, हैं क्यों और तुम्हारे वह गायब सपने हो अधूरे जाता रह है। जाते हैं। यही बुद्ध का मार्ग सच जानना चाहते हो, अवलोकन करें, क्योंकि तुमने अपनी पहचानें पूरी जिंदगी और मुक्त हो जाएं। दुनिया को इम्प्रेस करने में और बिता दी, यहीं से अगला द्वार खुलता लेकिन खुद को इम्प्रूव करने जहां में मन को एक समझने दिन की भी कला नहीं शुरू लगाया। होती है।
रुको, क्योंकि अगले 30 सेकंड में मैं वो राज बताने वाला हूँ अगला कदम जो तुम्हें भीड़ में खोए हुए इंसान से दुनिया के सामने चमकता सितारा बना देगा। ज्यादा गंभीरता भागीत सच्चाई का आईना। सबसे पहले यह समझ लो, दुनिया कभी तुम्हें तुम्हारे लिए नहीं अपनाती, वो तुम्हें अब तुम्हें अपनाती है तुम्हारी वैल्यू के लिए। जब हम अपने भीतर अगर तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो दूसरों को फायदा दे सकता है तो लोग खुद तुम्हें ढूंढेंगे। उपयोगी लगी, लेकिन अगर तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है तो चाहे तुम जितना भी उनके पीछे भागो, तुम्हें नजरअंदाज किया जाएगा। मैं भी यही करता हूँ। याद रखो, जो खुद पर ध्यान देता है उसकी चाल भी लोगों को याद रहती है। चैनल को भाग दो, सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों आपको पर ऐसे नहीं। ही मजेदार खुद और पर जीत जीवन तुम्हारे बदलने सामने वाले दो विचार रास्ते मिलते हैं। रहें। और एक, घंटी लोगों को आइकन बदलने ऑन की करना कोशिश ना करना, भूलें, ताकि दो अगली खुद बार को जब इतना मैं बदल कोई लेना नया विचार साझा कि लोग करूं, खुद बदल जाएं। तो पहला वह रास्ता सबसे कभी पहले खत्म आप नहीं तक होगा, पहुंचे। दूसरा रास्ता तुम्हें जल्दी अगले जीत वीडियो में दिलाएगा। मिलते हैं। बुद्ध ने कहा था, अगर तुम अपने मन को जीत लो तो सारी दुनिया तुम्हारे आगे झुक जाएगी। भाग 3, खुद पर ध्यान देने के 4 नियम। अपनी एनर्जी बचाओ। हर दिन अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। दूसरों को जवाब देने में, दूसरों को खुश करने में, दूसरों को यह साबित करने में कि तुम सही हो। तुम्हारी एनर्जी तुम्हारा सोना है, उसे सही जगह निवेश करो। 2 कौशल को निखारो। दुनिया में किसी को तुम्हारी बातें याद नहीं रहती, लेकिन तुम्हारा टैलेंट लोगों के दिल में जगह बना देता है। अगर तुम दिन में 1